हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे है फ्रेंड्स, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जितने ही टीचिंग्स एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये नोट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम पहला चैप्टर जो है मनोविज्ञान के बारे में हम बताते हैं। इसमें मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मनोविज्ञान के बारे में जो हम सबसे पहले मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। तो मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान, वह विज्ञान जिसके द्वारा मन और विभिन्न पहलुओं के विकारों का अध्ययन किया जाता है, वो फ्रेंड्स होता है मनोविज्ञान। जैसे कि अंग्रेजी में मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा की ली गई है फ्रेंड्स, और ये एग्जाम में केबीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साइके, जिसका साइकोलॉजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, साइके और लोगस से मिलकर बना है। तो साइके का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है उसका आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इसमें फ्रेंड साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना, मिला जुला के ये होता है इसमें। और लोगस का मतलब ही होता है कि इसका अध्ययन करना होता है मनोविज्ञान का। अमेरिकी विद्वान जो थे विलियम जेम्स 1842 से लेकर 1910 तक मनोविज्ञान को दार्शन शास्त्र मुक्त कर एवं स्वतंत्र विद्या का रूप दिया था इन्होंने। इसीलिए विलियम्स जेम्स को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं हम। विलियम जेम्स को फ्रेंड्स अगर पूछे कि हम मनोविज्ञान के जो मूल रूप से हम किसको जानते हैं, तो इसके जनक कौन है, तो अमेरिकी विद्वान जो थे विलियम जेम्स को ही हम मनोविज्ञान का जनक मानते हैं फ्रेंड। तो मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुई है। सबसे पहले यह मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में था, फिर दर्शन शास्त्र के रूप से ये अलग हुई है। तो इसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद होता है कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो फिर मनोविज्ञान का जो विकास हुआ वो 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना गया, जिसमें कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट एवं अरिस्टोटस, ये आदि यूनानी जो दार्शनिक थे ना, इनके द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका विरोध करके और इसको असमर्थ कर दिया, अतः ये अस्वीकार्य रहा। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, ये मान्यता इसे नहीं मिल पाई, ये कुछ ही दिनों तक डेवलप रहा, उसके बाद से इसको हम अस्वीकार्य कर दिया गया। दूसरा आता है कि मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। जो मन के रूप में मनोविज्ञान है फ्रेंड्स, इसमें जो है 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के रूप में परिभाषित किया। मन मनुष्य की भावनात्मक ऊर्जा को संचालित करता है, परंतु मन दिखता नहीं है, उसका कोई जैविक अस्तित्व नहीं है। इसीलिए इसको पम्पोनास, लॉक एवं ब्रोकली ने इस मत की सराहना की। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने मन के विज्ञान के रूप में जो विज्ञान था इसको अस्वीकार्य कर दिया, और ये भी जो है कुछ ही समय तक रहा, उसके बाद से इसको भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद से आता है तीसरा पॉइंट, यहाँ पे है चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होते रहे। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, विलियम बोन्ड, वाइन्स्टीनर आदि दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। चेतना वह अनुभूति है जो मस्तिष्क में पहुंचने वाले आवेगों से उत्पन्न होती है, और यह चेतन मन का विश्लेषण है, जो कि काफ़ी नहीं है, क्योंकि चेतना के अंतर्गत चेतन मन के साथ अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होते हैं। तो इसीलिए इसका विश्लेषण इन विद्वानों ने नहीं किया, जिस कारण मनोविज्ञान की इस परिभाषा को भी मान्यता नहीं मिली। अब आते हैं अंत में कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। तो जे.बी. वाटसन महोदय थे, जे.बी. वाटसन महोदय के अनुसार ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव हुआ इसको व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सके। अतः ये 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया। वाटसन के अलावा वुडवर्थ थे, मन और स्किनर भी थे आदि, इन्होंने प्रबल समर्थन की ये जो है व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को, और इसका हम जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव मस्तिष्क एवं व्यवहार का अध्ययन वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। मनोविज्ञान समस्त व्यवहारों का अध्ययन करता है, इसमें जो है व्यवहार के विज्ञान के रूप में हम मानते हैं। इसमें बहुत सारे जो है त्रुटियाँ भी हैं, लेकिन उसको जो है हम नहीं मानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में इसका जो है ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है कि यह शाखा जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता है कैसे है तथा शिक्षित क्रियाकलाप का अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सके। इसका अर्थ है कि शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसीलिए हमें जो 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो मनोविज्ञान हम स्वीकृत किए, ये जो है वाटसन महोदय के द्वारा, ये ज़्यादा अभी प्रचलित है और हम आज इसी को मानते भी हैं। अब आते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य अहम क्या है। पहला है रुचियों का अध्ययन करना।